आज बच्चों आपका पेपर हुआ, फिजिक्स का पेपर था और आशा है कि काफी अच्छा गया होगा। आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इनके आंसर चाहिए थे। तो मैं आज एक वीडियो इसी के लिए लेके आया हूं। अपना ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन था कि किस उपकरण का उपयोग कर वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो जेनर डायोड का यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि ओमीय प्रतिरोध कौन सा है। तो जो तांबे का तार है ये ओमीय प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होनी चाहिए। अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होनी चाहिए। एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। तो ये आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। उसका सही विकल्प था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। फिर अगला क्वेश्चन था कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर था कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली में बहने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस थे। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना, हमारा दूसरा क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किस तरंग की होती है। तो इसका आंसर था गामा रेज। धारावाही परिनालिका खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है। एक दंड चुंबक या चुंबक की भांति व्यवहार करती है। एक दंड चुंबक की भांति एक धारावाही परिनालिका करंट कैरिंग सोलेनॉइड यूज होती है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका उत्तर था व्हीट स्टोन सेतु। मीटर ब्रिज जो है वो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेंड गेट का बूलियन खाली स्थान है। पहले हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा Z = A.B और उसके ऊपर पूरे के ऊपर बार। आकाश के रंग नीले दिखाई देने का कारण क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान हमें काला दिखाई देता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था वो मैच द कॉलम था और इसका फर्स्ट पॉइंट था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो आप देख रहे हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र ये यहां पर है। बूस्टर का नियम। तो बूस्टर का जो नियम है वो ध्रुवण से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन ये यहां पर चला गया आई में। बूस्टर का नियम। अवरक्त किरणें। तो देखें तो अवरक्त किरणें जो है इनकी खोज हर्शेल ने की थी, इसलिए ये यहां हर्शेल पे पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बड़ा छोटा सा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। डायनामो। डायनामो जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये डायनामो चला गया। अमीटर। अमीटर जो है वो धारा मापने का यंत्र है, ये चला गया। और विद्युत सामर्थ्य पावर। पावर की जो वैल्यू है वो V/I होती है, ये आ गया पावर। ये आप देख लीजिए कि ये आपके सही जोड़ियों का ऑप्शन था और ये जितनी सातों सही हुई होंगी आपकी, मुझे विश्वास है। हमारा चौथा जो प्रश्न था कि एक
वाक्य में उत्तर देना है, आंसर इन वन स्टेटमेंट। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? आपको ये पता होगा कि पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू होता था 1/f, जबकि f आगे जा रहे हो मीटर में, तो P इक्वल्स टू 1/f, अर्थात फोकस दूरी बढ़ाने पर क्षमता कम होती है, क्षमता बढ़ाने पर फोकस दूरी कम होती है। दूसरा क्वेश्चन था किस गेट को विक्रम गेट कहते हैं? तो आंसर है नॉट गेट। नॉट गेट को विक्रम गेट कहते हैं। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमें ज्ञात है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देहली आवृत्ति क्या है? तो किसी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक प्रकाश की आवृत्ति होती है उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी न्यूनतम आवश्यक आवृत्ति काय के लिए? सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल्स टू पांचवें प्रश्न में था खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर था आवर्धन क्षमता m बराबर FO/FE, अर्थात खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए FO का मान अर्थात अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी का मान अधिक होना चाहिए और आई लेंस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का मान कम होना चाहिए। अर्थात खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए FO ज्यादा होना चाहिए और FE कम होना चाहिए। कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विभव का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था V इक्वल्स टू 1/4πε0K Q/R। अब कुचालक माध्यम उपस्थित होगा तो विभव क्या हो जाएगा? V जो है वो घटेगा, V का मान कम हो जाएगा। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो विस्थापन धारा की परिभाषा में ही हमने पढ़ा था कि जब विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा उत्पन्न होती है E में परिवर्तन के कारण। E में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है।